सर्दियों की ठंडी रातें करीब आ रही थीं और कबीले का इनाज खत्म होने के करीब था। सरदार ईगल हार्ट जानता था कि अगर जल्दी शिकार न मिला तो बच्चे भूख से रोने लगेंगे। उसने अपनी कमान, नेजा और परों वाला ताज पहना और अपने वफादार भेड़िया चांद का साया को साथ लेकर जंगल का रख किया। रास्ते में नौजवान शिकारी भी उसके साथ मिल गए। कई घंटे चलने के बाद वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां बर्फानी हुआ चीख रही थी। अचानक भेड़िया रख गया, उसके कान खड़े हो गए और दांत निकल आए। ईगल हार्ट समझ गया कि यहाँ सिर्फ हरण नहीं, कोई बड़ा और खतरनाक जानवर भी है। वो सब दब्बे पांव आगे बढ़े। जैसे ही दरख्तों के बीच पहुंचे, एक खौफनाक आवाज गूंजी। सामने एक बड़ा रीछ खड़ा था जो भूख से पागल होकर अपने इलाके में घुसने वालों पर गर्रा रहा था। इस रीछ के पंजे ऐसे थे जैसे तेज खंजर और उसकी सांस धुआं छोड़ रही थी। नौजवान शिकारी खौफजदा हो गए, लेकिन ईगल हार्ट ने कहा, अगर हम पीछे हटे तो ये रीछ हमारे कबीले तक जा पहुंचेगा। आज हमें न सिर्फ शिकार करना है बल्कि अपनी कौम की हिफाजत भी करनी है। रीछ हमले के लिए लुपका। भेड़िया तेजी से उसके दाएं तरफ से लुपका और उसकी तौजा बांट दी। ईगल हार्ट ने मौका गनीमत जाना एक तीर चलाया जो रीछ के शाने में पीस हो गया, मगर रीछ अभी भी काबू था। उसने धाड़ मारकर एक नौजवान को गिरा दिया। ईगल हार्ट आगे बढ़ा, जमीन से भाला उठाया और पूरी कुव्वत से रीछ के सीने में मारा। रीछ ने आखिरी बार धाड़ लगाई और जमीन पर गिर गया। जंगल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। शिकारियों ने रीछ की खाल उतारी, गोश्त काटकर साथ लिया और शुक्रिया के तौर पर उसकी रूह के लिए दुआ की। कबीले में जब वो वापस पहुंचे तो सबने आग के गर्द जश्न मनाया। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये एक जंग थी और इस जंग ने कबीले को सर्दी के महीनों के लिए महफूज कर दिया।